अब आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, विमल कौशिक का रुख कर लेते हैं। विमल, जल्दी से सुबह की स्थिति और दूसरे दिन की तस्वीर क्या नजर आ रही है सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, आज सिंघू बॉर्डर पर घना कोहरा है और लेकिन इस कोहरे के बीच भी जो पुलिस की सुरक्षा है वो बेहद मुस्तैद है। और ये देखिए, ये बॉर्डर का मेन जो सिंघू बॉर्डर का मेन इलाका है, मेन एरिया है। और यहाँ पर देखिए मेन हाईवे पर किस तरीके से कल जब शंभू बॉर्डर किसान पहुंचे और वहां पर पुलिस और किसानों की झड़प शुरू हुई, तो उसके बाद पुलिस ने ये पूरा रास्ता बंद कर दिया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली के लोगों को इतना परेशान किया। क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे रोड्स हैं जिन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। देखिए इस तरीके से सीमेंटेड ब्लॉक लगाए गए, उसके बाद ये कंक्रीट डलवाया गया, फिर बड़े बड़े बोल्डर्स यहां पर रखे गए और उसके बाद ये सिर्फ पहली लेयर है। और इसके बाद ऐसी कम से कम भी तो 20 से 30 लेयर्स हैं और उसके बीच में कई सारे सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी है। देखिए मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी भी जो है तमाम सुरक्षा कर्मियों की ब्रीफिंग चल रही है और लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो शंभू बॉर्डर के हालात पर नजर बनाए हुए है कि वहां पर क्या स्थिति है। क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो आज दोबारा से कोशिश करेंगे दिल्ली कूच के लिए, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार वहां पर नजर बनाए हुए कि वहां पर क्या हालात है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार दिल्ली पुलिस के इन एक्शंस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आम जनता को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि केवल सिंघू बॉर्डर की नहीं बल्कि जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर कई रास्तों को सील कर दिया गया है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि किसान दिल्ली में आना चाहते हैं तो आखिरकार दिल्ली से बाहर जाने वालों को क्यों रोका जा रहा है, जो लोग दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये हाईवे का दूसरा हिस्सा है जहां से दिल्ली से बाहर जो है हरियाणा की तरफ रोड जाती है, उस रोड को भी पूरी तरीके से सील किया गया है, सर्विस रोड्स को भी पूरी तरह से सील किया गया है। हालांकि जो लगातार कल सवाल खड़े हो रहे थे दिल्ली पुलिस के एक्शन पर, दिल्ली में जगह जगह जो ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी थी, जिसे देखते हुए आज कुछ ऐसा लग रहा है सिंघू बॉर्डर पर कि कुछ ढील दी गई है और यहाँ पर ऑटो वगैरह को चलने की इजाजत दी गई है। कुछ ऑटो जो है हरियाणा की तरफ, लेकिन लोगों को अभी भी पैदल दिल्ली से आना पड़ रहा है। वो पैदल आकर फिर यहाँ पर ऑटो लेकर आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं। तो जाहिर तौर पर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा पर अड़ी है, लेकिन पिस रही है आम जनता कि उनको उनके सामने ये संकट है कि आखिर वो कैसे अपने रोजी रोटी चलाए, कैसे अपने रोजगार पर जाएंगे। रखना होगा अगर प्रोटेस्ट लंबा खिंचता है तो क्या पिछली बार की तरह भी आम लोग दो चार होंगे परेशानियों से, क्योंकि जाम में आम जिंदगी किस तरह से फंस गई है वो तस्वीर न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। पवन मिश्रा का जल्दी से रुख कर लेते, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, टिकरी बॉर्डर की स्थिति क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, टिकरी बॉर्डर की स्थिति अगर कल की बात करें तो कल पुलिस उतना एक्शन मोड में नहीं थी, लेकिन आज जो है जो कल की घटना है, पंजाब जो किसान जो चले हैं उसके बाद जो आप देखिए कि बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है, सारे रास्ते को यहां पर पुलिस ने ब्लॉक किया है और सीमेंटेड का यहां पर बैरिकेड के अलावा कटीले तारे यहां पर लगा दी गई है। बाबा हरिदास नगर का इलाका मेरे बाएं तरफ है जहां पर उसे भी जो है ब्रेक किया गया है, यानी ट्रक लगा दिया गया, सीमेंटेड यहां पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार जब यहां पर किसान महीनों साल भर से ऊपर जब यहां आंदोलन पर बैठे थे तो कई ऐसे एनजीओ भी निकलकर सामने आए थे, कई गुरुद्वारा कमेटी भी थी जो किसानों को मदद कर रही थी, खाने पीने का सामान सामग्री यहां पर दे रही थी, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट यहां पर नहीं है। लेकिन जो यहां के फैक्ट्री मालिक हैं, ओनर हैं, उन्हें इस बात का डर है कि अगर किसान यहां पर पहुंच गए तो फिर उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो नौकरी करते हैं, वो भी खासे परेशान है। वो चाहते हैं कि कोई सरकार जो है जल्द इसका समाधान निकलना चाहिए ताकि उनकी दिहाड़ी पर कोई बात ना आ पाए। आप देखिए सबसे अहम बात क्या आपको बता रहे हैं कि जो सीआरपीएफ की जो टीम है उसके अलग अलग 15 प्लाटून को अलग अलग यहाँ डिपुट यहाँ पर किया गया है और लगातार फ्लैग मार्च के अलावा सबसे फ्रंट में जो है दिल्ली पुलिस को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए इस तरह के जो जैसा मैंने बताया कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस तरह का बोर्ड यहाँ पर पोस्टर्स यहाँ पर अलग अलग दीवारों पर लगाया गया है। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ताकि उनकी रोजी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौटेंगे, देखते